परमेश्वर भी उसी को देता है जो व्यक्ति खुदा की अनुयायी बन जाता है। परमेश्वर भी उसी के जीवन में अनुग्रह देता है जो व्यक्ति परमेश्वर की अनुयायी यानी कि उसका दास बन जाता है, उसका यानी उसका जन बन जाता है। बोलिए हालेलुया। आज हर कोई चाहता है कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे। आज हर कोई चाहता है कि खुदा मेरे जीवन में बहुतायत से आशीष दे। आज हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में इस चीज का कमी है, परमेश्वर दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए आमीन आमीन। हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता? आज कोई बीमार की हालत में आया है, आज किसी के पास संतान नहीं है, आज कई ऐसे लोग के जीवन में कई समस्याएं हैं, आज जो परमेश्वर के भवन में आया है। लेकिन परमेश्वर के पाने से पहले हमें क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर से लेने से पहले अपने आप को क्या देने की जरूरत है? क्या परमेश्वर आपसे धन मांग रहा है? क्या परमेश्वर आपसे दौलत मांग रहा है? क्या परमेश्वर आपसे कई ऐसे कोई चीज की बलि मांग रहा है? क्या परमेश्वर हालेलुया किसी वस्तु की बलि मांग रहा है? क्या परमेश्वर कोई चीज की डिमांड कर रहा है? क्या परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता? क्या परमेश्वर ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप हालेलुया ये अपने आप क्या करो या फिर कुछ चीज दे दो जिसके कारण मैं आपको दूं कह रहा है? क्या परमेश्वर संसार की कोई कुछ फल मांग रहा है परमेश्वर? या परमेश्वर कुछ बकरा मांग रहा है, या कुछ मुर्गा मांग रहा है, या कुछ ऐसे खून की बलि मांग रहा है? क्या परमेश्वर, क्या यीशु मसीह को इन चीजों की जरूरत है? क्या परमेश्वर चाहता है कि ये सब मुझे मिले? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह को किसी भी चीज की बलि नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। परमेश्वर को ना धन चाहिए, ना दौलत, ना शोहरत चाहिए, परंतु खुदा को आपका मन चाहिए। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। बोलिए हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर उससे पहले मेरे प्रियो एक खुदा की अधीनता, परमेश्वर की अनुयायी बनने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर को आप चरवाहा मानते हो, यदि खुदा को अपना आप अगवा मानते हो, तो आप खुदा को अगवा मानते हो, तो अगवा आपकी जरूरतों को जानता है। अगवा आपकी कमी और घटी को जानता है। वो चरवाहा आपको भूख लगी है या प्यास लगी है, उसको पता है सही टाइम का। लेकिन चरवाहा को पता होता है, वही व्यक्ति सुबह से क्या करता है, भेड़ चराने के लिए निकल जाता है। इसको मालूम है कि आज मेरा भेड़ा क्या है, हालेलुया भूखा है, मेरे भेड़ प्यासा है। उसको पता है हर कमजोरियों को, हर समस्याओं को और चरवाहा जानता है। यदि एक भेड़ा भी उस जगह पे बीमार है, यदि एक भेड़ा के जीवन में कमी है, भेड़ के जीवन में, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसके जीवन के विषय में नहीं जानता। एक माँ और बाप को पता होता है जब एक बच्चे को बुखार यानी फीवर हो जाता है, वो जान जाता है कि आज मेरे बच्चे को क्या है, एक फीवर में भी फीवर है या उसे बुखार आ चुका है या वो तकलीफ में है। क्यों जानता है? क्यों जानता है? क्योंकि बच्चा भी जानता है कि ये मेरे माँ और बाप है, और माँ बाप भी जानते हैं कि ये मेरा प्रिय बच्चा है। उसी प्रकार वो खुदा भी आपके बारे में जानता है, वो परमेश्वर भी आपके बारे में जानता है कि आप कौन सी स्थिति में गुजर रहे हो, आप कौन सी परिस्थिति में गुजर रहे हो, आप कौन सी समस्याओं में हो, आपके जीवन में क्या चीज कमी है, आपके जीवन क्या चीज घटी है, वो जानता है। चर्च नहीं जानता है क्या? जानता है ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी थोड़ी देर पहले हम गा रहे थे ना, प्रार्थना करना रे
मन में बसा लेना रे मानवा, दिल में जगा देना रे। सब कुछ तुम भूल जाना, सब कुछ तुम छोड़ देना रे। हे मानवा यीशु कर प्यार में, मसीह कर प्यार में। सब कुछ तुम भूल जाना, सब कुछ तुम छोड़ देना रे। हे मानवा यीशु कर प्यार में, मसीह कर प्यार में। उससे पहले आपको क्या करने की जरूरत है? उस संसार की पापों को, उस संसार की बुरी विचारों को, उस संसार के व्यभिचारों को, उस संसार के गंदे कामों को बोलने की जरूरत है और खुदा को अपने दिल में बसाने की जरूरत है। ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद करें। पहला पद पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है। बोलिए यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ आगे। मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। बोलिए मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या इस बात को मानते हैं आप कि आपको घटी नहीं होगी? नहीं मानते? हालेलुया। अरे डरना बंद करो, घबराना बंद करो। वो खुदा के पास सब कुछ है, हर समस्याओं का इलाज है, हर परेशानियों का इलाज है। ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ ना होगा, परंतु उसके पास सब कुछ है। लेकिन उससे पहले आपको विश्वास की जरूरत है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट नहीं हो जाते। आपका आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ती है, आपका हॉस्पिटल कार्ड की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जानता है क्योंकि हॉस्पिटल कार्ड है तभी आपकी इलाज है। यदि आप बैंक में भी जाओगे तो जब तक आपका बैंक खाता है तभी आपके अकाउंट में पैसा है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में विश्वास है तभी आपका इलाज है। ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए आमीन, आमीन। बिना आधार कार्ड का आपको पहचाना नहीं जाएगा, बिना विश्वास का आपको जाना नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, जिस तरह बाइबिल बताती है कि दाऊद ने उस परमेश्वर को, उस यीशु को अपना चरवाहा मान लिया और वो जानता है यदि ये मेरा चरवाहा हो गया तो मेरे जीवन में कमी नहीं है, मेरे जीवन में घटी नहीं है, मेरे जीवन में भरपूर है। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। Praise the Lord, praise the Lord। बिना आधार कार्ड के आपके जीवन में कोई पहचान नहीं है। चर्च सुनिए, यदि आप दूसरे कंट्री भी जाएंगे तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। अगर आप चुनाव में भी अगर वोट डालने जाओगे तो आपको वोटर आईडी दिखाना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं। हालेलुया। अगर आप हॉस्पिटल भी जाओगे तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि वाकई में क्या और कौन है, ये पहचान पत्र है इसके पास, ये भारतीय है, ये यहाँ का आदमी है। क्यों जानते हो? क्योंकि संसार में उनका चरवाहा कौन है, संसार में उनका पहचान कौन है, संसार में उनका क्या पहचान है बताइए चर्च? संसार में उनका पहचान उनका आधार कार्ड है। संसार में उनका पहचान उनकी वोटर आईडी है। बैंक में आपका पहचान आपका क्या है? खाता है। अगर मोबाइल में फाइनेंस कराओगे ना, बिना आधार कार्ड की आपकी फाइनेंस होने वाली नहीं है। सुनिए चर्च, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका आधार कार्ड से भी बड़ा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानते हो, आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपका विश्वास आपका पहचान है, आपका विश्वास आपका चरवाहा आपका पहचान है। क्योंकि जानता है मेरा खुदा, जानता है वो परमेश्वर कि आप विश्वास के द्वारा अच्छे हो रहे हो। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बीमार भी बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिना विश्वास के आपके जीवन में रिजल्ट नहीं है चर्च।
बिना विश्वास के आपके जीवन में रिजल्ट नहीं है। अगर आपके जीवन में विश्वास है तो आपके जीवन में रिजल्ट है। मैं मानता हूं उस खुदा को, मैं जानता हूं उस खुदा को, क्योंकि मैंने उस परमेश्वर को चरवाहा माना है, उस परमेश्वर को चरवाहा माना है। बाइबल बताती है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मैंने सत्य को जाना और परमेश्वर ने गुलाम जगह से परमेश्वर ने क्या किया, मुझे निकाल कर लाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं जान गया बिना चरवाहा का हमें कोई चीज का ज्ञान नहीं है। अगर मेरा चरवाहा है तो मेरे जीवन में कमी नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए आमीन। कितने लोग मानते हैं इस बात को? बिना आधार कार्ड का पहचान है क्या? है क्या? नहीं है ना। बाइबल कहती है विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर यीशु के पास भी जाएगा, अगर खुदा के पास जाओगे और खुदा के पास घुटना भी टेकोगे तो परमेश्वर भी आधार कार्ड की तरह आपसे पूछता है, अरे तू विश्वास कर तो तू खुदा की महिमा को देखेगा। जब लाजर, जब 4 दिन से उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, वो मर चुका था, हालेलुया, उसकी बॉडी सड़ चुकी थी। लेकिन जब यीशु गया उस जगह पे जाकर देखता है तो मरियम क्या कहती है? मार्था मरियम कहती है कि प्रभु यदि तू पहले आ जाता तो मेरा भाई लाजर ना मरा होता। यीशु ने कह दिया तू विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या विश्वास की आईडी है आपके पास? क्या विश्वास की पहचान है आपके पास? है क्या चर्च? विश्वास की जीवन में मुझे क्यों है किसका डर? विश्वास की जीवन में मुझे क्यों है किसका डर? मुश्किलें होंगी मित्र ना होंगे, ये है जीवन का सफर। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो है। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। हमारा खुदा रक्षा करने जानता है, हमारा परमेश्वर रखवाली करने जानता है। वो खुदा जानता है कि वो भेड़ा वो किस स्थिति में है। वो खुदा जानता है ये भेड़ चढ़ नहीं पा रहा है। वो खुदा जानता है ये भेड़ बीमार है। वो खुदा जानता है कि इसके जीवन में कमी है। वो खुदा जानता है कि इसे भूख लगी है। वो खुदा जानता है कि इसे प्यास लगी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी को जानता है जो व्यक्ति उस खुदा को अपना चरवाहा मानता है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए आमीन। क्या वाकई में आपका चरवाहा खुदा है? क्या वाकई में आपका चरवाहा वो परमेश्वर है? क्या वाकई में आप विश्वास करते कि आपने खुदा को चरवाहा माना है? माँ और बाप को पता है कि बच्चों को भूख लगी है। एक माँ और पिता को पता होता है चर्च कि मेरा बच्चा भूखा है, वो रो रहा है। हर माँ क्या करती है? जाकर खाना बनाती है और उसे खाना बनाकर खिलाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे को भूख लगा है। उसी प्रकार प्रभु भी आपको जानता है चर्च। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आधार कार्ड और एक आईडी का मतलब मैं बताना चाहता हूं कि संसार में सिर्फ आधार कार्ड आपका पहचान है, लेकिन प्रभु में आपका पहचान सिर्फ आपका विश्वास है। प्रभु में आपका पहचान सिर्फ खुदा को चरवाहा मानना आपका पहचान है चर्च।
बोलिए आमीन, आमीन। दाऊद बोलता है मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों इस बातों को कह रहा है? क्योंकि दाऊद जानता है अपना चरवाहा उसको मान लिया है। वो विश्वास करता है कि ना मैं भूखा रहूंगा ना मैं प्यासा रहूंगा। कहने का मतलब ये है कि उसके जीवन में उन्नति होगा। उसका एक अलग से विश्वास है। वो संसार पर ट्रस्ट नहीं करता, संसार के लोगों पर विश्वास नहीं करता। बाइबल बताती है कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा ना मनुष्यों पर, ना प्रधानों पर, किसी व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए, परंतु उस परमेश्वर पर होना चाहिए। कि चरवाहा बनाने वाले, सुनो, यदि आपका चरवाहा है तो आप यदि चरवाहा बनाकर रखे उस परमेश्वर को, तो प्रभु आपको कभी गिरने नहीं देगा, परंतु सुखदाई जल के झरने के बाद लेकर जाए। फिर क्यों कहता है बाइबिल? बाइबिल कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है वैसा नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना डरे और ना घबराए, लिखा है वचन में। ये तो बातें उन्हीं लोग के लिए है चर्च, जो व्यक्ति उस प्रभु यीशु को अपना चरवाहा मानता है, जो व्यक्ति उस खुदा को अपना अगवा मानता है, और जो व्यक्ति उस खुदा को अपने हालेलुया अपने आप को उस खुदा के अधीनता में देता है।